अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरति व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। भाई आवाज़ आनी चाहिए, बाबा जी तो मज़ार पे बैठे होते उच्ची आवाज़ में पढ़ दो शरीफ, आवाज़ आनी चाहिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबीय्यीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताब औलादे अली मज़हबे हनफी अदारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक़ से हुस्ने कमाले मोहम्मद अस्त फारूक ज़िल्ले जाओ जलाले मोहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शमए जमाले मोहम्मद अस्त हैदर बहार बाग़े खिसाले मोहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, कल उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। कलीमो नजी मसीहो सफ़ी, खलीलो रदी रसूलो नबी। अतीको वसी गनी ओ अली, सना की जुबान तुम्हारे लिए। फिर आला हज़रत फरमाते हैं कि जब हुजूर मेराज पर गए तो फिर क्या मंजर था।
न रूहे अमीन, न अर्शे बरी, न लोहे मुबी, कोई भी कहीं खबर ही नहीं, जो रमज़े खुली अजल की निगाह तुम्हारे लिए। और फिर आला हजरत आगे बयान फरमाते हैं। आला हजरत इसलिए शुरू करूंगा कि लोगों को बड़ी तकलीफ है आला हजरत से। तो आला हजरत बयान फरमाते हैं कि पूरी उम्मत, हुजूर की उम्मत कौन कौन सा जुर्म नहीं कर रही। ना आसमान से पत्थर नाजिल होते हैं, ना जमीन फटती है, और क्या क्या जुर्म नहीं हो रहे, न चेहरे मसख होते हैं। तो वजह क्या है? पूरी दुनिया के अंदर एक ही मसला है हर बंदे को, जिसको भी मसला जुबान खुलती है, जिसकी भी, जिसको मुंह धोने का पता भी नहीं होता, वो भी रसूलुल्लाह के बारे में बैठकर बातें करते हैं और टीवियों पर बैठकर बक बक करते हैं। तो उनके लिए आला हजरत क्या बयान फरमाते हैं कि ये तुम्हारा अगर चेहरा मसक नहीं हो रहा तो ये सारा कुछ क्या वजह है? तो आला फरमाते आताए अरब जिलाए करब फयूज अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, बेरब्बे जहां तुम्हारे लिए। आप लोगों को मैंने समझाने के लिए, ये जो उर्स होते हैं ना, इनका कोई और मकसद नहीं है, किसी के और मकासद होते होंगे, लेकिन ये जो उर्स है बाबा जी का, इसका मकसद ये है कि आप जो इतने लोग आते हैं कुछ सीख कर यहां से जाएं, यहां से कुछ हासिल करके जाएं। ये ना हो कि सिर्फ आप आए और रस्मी तौर पर बैठकर नारा लगाएं और चले जाएं। बाबा जी के उर्स का हरगिज़ ये मकसद नहीं है। बाबा जी के उर्स का ये मकसद है कि आने वाला हर फर्द बात को सुने भी और समझे भी और उस पर अमल भी करे। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, ये आप लोगों के लिए है। जिस तरह हमने कल पहले दिन जब दूध की सबील का इफ्तिताह किया तो ऐसे हाथ बढ़ बढ़कर लोग आगे फैला रहे थे दूध लेने के लिए, तो मैंने उनको उस वक्त भी कहा कि बाबा जी कहते थे कि तूने हाथ बढ़ाना नहीं है, तो तूने ये दिल में गुमान करना है कि ये चीज मेरी झोली में आ जाए तो तेरी झोली में गिरेगी ये चीज। तो अपने अंदर ये तरबियत लेकर आए कि आपके सामने कोई चीज बांटी जा रही हो तो फिर नुमान बिन मुकर्रिम की तरह जब यस्कर के दरमियान में बैठे, दरबार में बैठे थे, तो बाबा जी ने आपकी ये तरबियत की है। मेरी आप लब्बैक वालों से ये गुजारिश है कि आप रस्मी तौर पे ना आया करें बाबा जी को, ये रस्मी है भी नहीं। और ये उसका मकसद सिर्फ आप लोगों की तरबियत करना है कि जब आप चल रहे हो, किसी शहर में चल रहे हो, किसी मुल्क में चल रहे हो, तो लोग देख कर बैठे कहें कि ये मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है, लोग देख कर कहें कि हुजूर का गुलाम जा रहा है, लोग देख कर कहें कि लब्बैक वाला जा रहा है, लोग देख कर कहें कि ये वो मर्द जा रहा है जिसकी तरबियत अमीरुल मुजाहिदीन ने की है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तुम्हारी गल मैंने समझ आ रही, तो मेरी गल नहीं, घट लोगों को समझ आ रही, जरा आवाज करो ना तो समझ आवे, फिर मैं निकाल कर। समझ आ रही मेरी गल? समझ आ रही है आपको मेरी बात? बिल्कुल आपने अंदर तरबियत लेकर है। जब नुमान बिन मुकर्रिन यस्कर के दरबार में बैठे थे तो बहुत बहुत बड़े खाने लगे हुए थे, आपसे लुकमा नीचे गिर गया, तो आपने जब नीचे से लुकमा उठाया तो आपके साथियों ने कहा हुजूर ये बात है जो मैं समझाने लगा हूं आप लोगों को कि दाएं बाएं ना देखा करें, ये देखा करें कि मेरे आका की रजा किस बात में है। रस्मी योग में नारे लगते हैं, कोई हाथ थल्ले करके बैठा है, कोई देख रहा है क्या हो रहा है। आज तक बाबा जी मिजाज के मुताबिक बाबा जी उससे नारा कोई नहीं लगे। तो अभी हमने आपसे नारा लगवाना है, मैं थोड़े बड़ा नारा लगवाना है, तो जिन्हें कोई है ना कोई ढीला आदमी तो तगड़ा हो जाए। बिल्कुल मैं पहले बात सुनाने लगा हूं, अपने आप से बाहर होकर। आपसे बात की बात है, पहले स्टेज वालों से बात है कि नुमान बिन मुकर्रिन से ये आप साथ, क्योंकि हम बड़े मुहज्जब बन जाते हैं कि शायद मैं आ चुका, जब तक हुजूर की बारगाह में अन्य वाह मोहब्बत न हो, उससे बारगाह में मकबूलियत होती कोई नहीं, सीधी सी बात है। तो नुमान बिन मुकर्रिन जब लुकमा नीचे गिरा तो नुमान बिन मुकर्रिन ने जब नीचे से लुकमा उठाया तो साथियों ने कहा हुजूर ये लोग क्या कहेंगे,
कि इसको इतने ज्यादा खाने पड़े तो नीचे से उठाने की क्या जरूरत है। तो आपने फरमाया अतरुकु सुन्नत रसूलिल्लाह लिहाज़िल हुमका, फरमाया क्या इन बेवकूफों के लिए मैं अपने नबी की सुन्नत छोड़ दूं। तो बात इतनी सी है कि जब हुजूर की बात आ जाए तो फिर आप दाएं बाएं ना देखा करें, न जुब्बा और दस्तार देखा करें। और वो लोग जो हुजूर की इज्जत पर तो बाहर ना निकले, मैं अल्लामा इकबाल की बात करूंगा, वो पीर जो हुजूर की इज्जत के लिए तो बाहर ना निकले, और वो मौलवी जो हुजूर की इज्जत के लिए बाहर ना निकले, लेकिन जाकर बरतानिया के जनाब उनके सालगिरह पर पहुंच गए। तो ऐसे पीरों के बारे में अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी की जुबानी बात करूंगा। अल्लामा इकबाल कहता है फिसर रागुफ पीर खरका बाजे तुराई नुक्ता बायत हिर्ज़े जाकर। इकबाल कहता है एक जमाना साज पीर ने अपने पुत्रों क्या पुत्रा एक गल पल्ले बन के रखनी। समझ आई मेरी बात? इकबाल कहता है एक जमाना साज पीर ने अपने पुत्र क्या पुत्रा ए गल जड़ी ना तू बल्ले बन के रखनी। उन्हें कहा अब्बा जी दसो केड़ी गल है? उसने कहा तुराई नुक्ता बायत हिर्ज़े जाकर, इस गल ਨੂੰ तू अपने हिर्ज़े जा बना के रखनी जिस पीर को बर्मा के अंदर बच्चों कबाब बनते नजर ना आते हो, और जिस पीर को शाम के अंदर 18 लाख शाम मुसलमान शहीद हो जाए नजर ना आते हो, और जिस पीर को शाम और फलस्तीन के अंदर बच्चे कट जाएं वो पीर की जुबान न खुलती हो, लेकिन जनाब बरतानिया के जनाब उसकी सालगिरह पर पहुंच जाए। तो ऐसे पीर के बारे में मैं बात करूंगा तो किसी को तकलीफ हो जाएगी। ऐसे पीर के बारे में अल्लामा इकबाल क्या बोलता है? इकबाल कहता है कि पीर ने अपने समाना अपने पीर को पुत्र को कहा पुत्रा ए गल जई ना पल्ले बन के रखनी। केड़ी गल? बनमरूदा नहीं दौर आशना आबाश। उन्हें कहा हर दौर दे नमरूदा नाल जारी ला के रखनी। जेड़ा जेड़े आन जी है नवाज शरीफ भी बड़ा आशिक रसूल है। एक दफा बावाज़ बुलंद शरीफ पढ़ लें अस्सलातु वस्सलाम वाला अलैका। ले जी इकबाल क्या कहता है? बनमरूदा नहीं दो राशनाबाश। उसने कहा हर दौर दे नमरूदा नाल जारी ला के रखनी। तो लोग तो कहेंगे कि पी साहब विक गए, मौलवी साहब विक गए ने फलां। तो उसने कहा फिर करना कि बनमरूदा नहीं दो राशनाबाश जफैज शाम बराहिमी तवा कर। उन्हें कहा उन्होंने को लैके फैज ते बराहिमी तो ढोंग भी रचाना। समझ आ रही है? ऐसे लोग क्या है? इकबाल कलंदर लाहौरी से पूछा, मैं क्या इकबाल तू मुझे बता अल्लाह ने दिल किस लिए बनाया है? तू बता, ये जो आप लोग आए अपने दिलों के अंदर हुजूर की मोहब्बत को लेकर जाना है और गली गली में रसूलुल्लाह की दीन का पैगाम पहुंचाना है। और अल्लामा इकबाल की जुबानी मैं क्या इकबाल तू दस अल्लाह ने दिल किस वास्ते बनाया? इकबाल के ना दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफास और आबरूए माज़िना में मुस्तफास। इकबाल के ना अल्लाह ने दिल बनाया अपने महबूब की मोहब्बत वास्ते।
और इकबाल कहना क़यामत तक जिन्ना ना रहना तो हुजूर की वजह तो रहना है। समझ आ रही है आप लोगों को मेरी बात? क़यामत अगर किसी का नाम रहना है तो रसूलुल्लाह की वजह से रहना है। अब हमारा मकसद बहुत बड़ा है, तहरीक का मकसद बहुत बड़ा है, वो है कि पूरी दुनिया पर रसूलुल्लाह के दीन का गलबा करना है। तो हमने अभी बड़े बड़े बदले लेने हैं। लेने हैं कोई नहीं लेने? आपकी आवाज़ आएगी? आवाज़ नहीं। अभी हमने बड़े बड़े बदले लेने हैं। तो उनमें से एक बदला मैं सिर्फ आपको बताकर जा रहा हूँ। आपने ये सोच रखना है और हुजूर के इसको दिमाग में भी रखना है और दिल में भी रखना है। तो आपने इस दिल दर्द के साथ रसूलुल्लाह के दीन का काम करना है और हुजूर के दीन को तख्त पर लेकर आना है। वो कौन सा बदला लेना है बताऊं आपको? जब बैतुल मुकद्दस पर दोबारा कब्जा हुआ ना, तो एक सलीबी जर्नल ने जाकर सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र पर ठोकर मार के पता क्या कहा था? ये मैं आप सबसे मुखातिब हूं, सबसे, जहां तक आवाज जा रही है, इस दर्द को दिल में रखना है। हमने अभी बदला लेना है और ये पहला बदला है और बहुत बदले हैं जो हमने लेने हैं और वो कर्ज चुकाना है। उनमें से ये पहला बदला है कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी के जाकर उसने कब्र पर सलीबी जनरल ने ठोकर मारी थी और पता है जाकर क्या कहा था? उसने कहा था उदना या सलाहुद्दीन। उसने कहा सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़ा हो, हम तो दोबारा आ गए हैं। तो इंशाअल्लाह मैं बाबा जी की बारगाह में खड़े होकर ये कह रहा हूं, वो वक्त आने वाला है जब हमारा आर्मी चीफ आएगा और हम उसको कहेंगे कि उस सलीबी जनरल की कब्र को ढूंढो और ढूंढ कर जाकर ठोकर मारकर बूट से ऐसे कर कर उसे कहो कि मोहम्मद अरबी के गुलाम आ गए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बदला लेना है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में रसूलुल्लाह का दीन आकर रहेगा। कोई ये ना समझे कि ये ताकतें कुरान में है, वमा तशाउना इल्ला अन यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन। अल्लाह फरमाता है किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा, वो होगा वही जो मेरा रब चाहेगा। और पाकिस्तान में अब हुजूर का दीन आकर रहेगा। हमने अभी कश्मीर भी आजाद करवाना है, हमने बर्मा भी आजाद करवाना है, हमने शाम भी आजाद करवाना है, हमने बोस्निया की भी बात करनी है, हमने चेचनिया की भी बात करनी है और हमने फलस्तीन की भी बात करनी है कोई नहीं करनी? आपकी आवाज हिली है भाई, करना है बदला लेना है या नहीं लेना? तो वो क्या मंजर होगा? तो मैंने इकबाल से पूछा, मैं कहा इकबाल इन बोस्तियों को बताओ ये जो बैठे हुए हैं कि यार दिलेरी किस बात से आती है? तो अल्लामा इकबाल कहता दिल से इश्क़ उतवाना मी शबद खाक हम दोषे सुरैया मी शबद। इकबाल कहता बंदा दुनिया में दिलेर ही ता होंदा जो दिल विच रसूलुल्लाह दी मोहब्बत होवे। ते फिर दुनिया ने वेख्या कि एक बाबा जी उठे, सारी दुनिया वेख्या तो फिर पीर ने आलम शाह साहब बोले, फरमांदे ने इश्क दा ज़ायका ज़ौक़ वाला, इश्क दा ज़ायका जिस चख लिया सोई जानदा ही। हर उस तो भी तकलीफ है लोगों नूं। ते मैं कहे पीर तुहाडी क़यामत तक रहनी इंशाअल्लाह, ये वधदे रहना इंशाअल्लाह। ते हुजूर दे गुलामां ने इस तरह आके बाबा जी नूं सलाम पेश करदे रहना है। और चला गया ना जेड़ा कहंदा सी हाफिज को कहा, चला गया ना। ये फानी है, ये अरबाब है तरफ की कुर्सी, कायम दाम है फकत रब की कुर्सी। जस्टिस हो वजीर आजम के सदर, दीमक की लपेट में है सबकी कुर्सी। ये तो पक्की चला गया ना। तो मैं कहूँगा काश कि तूने कलम रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए चलाया होता, काश के तूने कुर्सी रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए कुर्बान की होती, तो आज तुझे यहाँ हम खड़े होकर अपने सर पर बिठा लेते। काश के तूने किया होता। अब जनाब फिरता रहे, क्यों फिर रहा है? क्यों तुझे लानतें पड़ रही हैं? तू क्यों ठोकरे खा रहा है? ये ऊपर से लेकर नीचे तक सबके लिए पैगाम है। ऐसे ही तुमने मर जाना है, मिट जाना है। अगर चाहते हो क़यामत तक तुम्हारा नाम रहे तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की सफ में आकर खड़े हो जाओ, आकर खालिद बिन वलीद की सफ में आकर खड़े हो जाओ। अगर चाहते हो क़यामत तक तुम्हारा नाम रहे तो मैं कहा अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारी जिल्लत रहे तो फिर यही आला हज़रत है। मैं थोड़ी गल की आला फरमाते जो हुजूर के दर से दूर हुआ तो फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा फिर तेरी गली से जाएगी। आज हम हुजूर के गुलाम दिन रात हुजूर की इज्जत की बात करते हैं, ये ऐसे बात नहीं करते। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हमें ये उसूल बता दिया। जब हुजूर के साथ हिजरत वाली रात
जा रहे थे तो कभी सिद्दीक अकबर आगे चलते, कभी पीछे चलते, कभी दाएं चलते, कभी बाएं चलते। तो हुजूर ने फरमाया सिद्दीक ए भी कोई चलने का अंदाज है, कदे अगे जाना, कदे पीछे आना, कदे दाएं कदे बाएं। तो सिद्दीक अकबर ने पता क्या अर्ज की, आज भी हम यही लब्बैक वाले बाबा जी यही बता कर गए हैं और बाबा जी ने भी यही किया। जब फ्रांस ने ललकारा तो बाबा जी मैदान में आ गए, जब हाईलैंड में बात आई तो बाबा जी मैदान में आ गए, जब खत्म नबूवत पर डाका बजा बाबा जी मैदान में आ गए। तो ये सिद्दीक अकबर ने सबक दिया, जब हुजूर की इज्जत का मसला आ जाए तो अपने आप को नहीं देखना, मेरी तरह सुन्नत अदा करते हुए हुजूर के हर तरफ खड़े होकर हुजूर की इज्जत पर पहरा देना। तो क्या कहा हुजूर ने, फरमाया सिद्दीक है भी कोई चलन का अंदाज है। तो क्या या रसूल अल्लाह, जब मेरे दिल में ख्याल आता है ना कि दुश्मन आगे से आ जाएगा तो मैं आगे भाग कर जाता हूं कि सिद्दीक जो आपकी इज्जत के लिए कुर्बान होने के लिए था। क्या भी रसूलुल्लाह, मेरे दिल में ख्याल आता है ना कि पीछे से कोई दुश्मन आ जाएगा तो मैं पीछे भाग कर जाता हूं कि सिद्दीक जो हाजिर है। जब हुजूर मेरे दिल में ख्याल आता है ना कि कोई दाएं से आ जाएगा बाएं से, तो मैं जाकर इसलिए चला जाता हूं कि मैं जो सिद्दीक आपकी इज्जत पर कुर्बान होने के लिए तैयार। ये साहबा ने ये उम्मत को दर्श दिया कि जब हुजूर की इज्जत की बारी आ जाए तो अपने आप को नहीं देखना और रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए मैदान में आ जाना है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? अब जब आप लोगों को मैंने एक बदला बता दिया है कि वो बदला ये है कि हमने अभी उस सलाउद्दीन अय्यूबी को जो सलीबी ने ठोकर मारकर कहा था, हमने अभी उसका बदला लेना है। लेना है भाई, नहीं लेना आपने? नहीं, आवाज कम आ रही है आपकी। लेना है तो फिर आप खड़े हो और नारा लगाना है। खड़े हो जाए सारे, शाबाश, खड़े हो जाए, नारा लगाना एंड तक जब तक आवाज आ रही, बस खड़े हो जाए। 1 मिनट भाई, नारा लगवाएंगे। कोई भी फर्द वाहिद है वो खड़ा हो जाए बाबा जी, और हमने नारा लगाना है, यहां से पैगाम देना है कि इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह का दिन जब तख्त पर आएगा तो हुजूर के गुलाम ऐसे ही निकलेंगे और कश्मीर से लेकर बैतुल मुकद्दस तक पूरी दुनिया में रसूलुल्लाह के दीन का झंडा बुलंद करेंगे। कितना गला थके हो है? नहीं तो फिर हाथ भी जरा बाहर करो ना, पूरे पूरे। अब नारा लगाना है, स्पीकर के बगैर लगाना है। जिंदी कोई आवाज घाटे, जिन्हें कोई हाथ थले तो जनसे का मुखबर आया बैठा और चुप के बाहर कर देना। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। जिन्हें दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है ते बाबा जी की बारगाह विच जो कोई हासिल करन आया मचल कर अन्ने वाह लब्बैक का नारा लगाना, आवाज निकाले लब्बैक। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, रसूलुल्लाह लब्बैक। नहीं, सीने का जोर लगाकर। ये मीडिया को दिखाएं, जो मीडिया के बैठकर दलाल हमारे बारे में बक बक करते हैं ना, उनको कहें कि ये भी मंजर दिखाओ, ये भी मंजर दिखाओ कि हुजूर के गुलाम हुजूर के साथ कैसे मोहब्बत करते हैं। दे भी दिखाओ, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल। भाई आप सारे हाथ उठाएं, आपने हाथ उठाए कि हम सारे हाथ उठाए, सारे हाथ उठाए, सारे थोड़े हाथ नहीं आने की खलोंदे, सारे हाथ चुको, देख रहे भाई सिर्फ सारे हाथ चुके। नारा लो, ये तो नारा लगाना है, रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक ताजदारे खत्मे नबूवत। ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। खत्मे नबूवत की आखिरी आवाज ऐसे आए, ए पुल भी चुकिया जावे कि हुजूर दे गुलाम आए ते बाबा जी कहन वाकई यार मेरे शहर ने नारा लाया इंज करके, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदा, ताजदारे खत्मे नबूवत मन सब्बा नबियन। नहीं भाई, इस नारा तो बड़ी तकलीफ है, थके बैठे हो तो फिर सीने का जोर लाओ, है कि गला बचा के रखना है। नहीं नहीं, सब कोई रसूलुल्लाह के लिए तो फिर सीने का जोर लगाकर मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा